शुरू करते हैं हम आज हमारी दूसरी क्लास साइंस की। और पहली क्लास जो थी वो थी हमारी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को लेके। और जब रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया तब एक चीज़ का जिक्र मैंने किया था कि ऑक्सीकरण व अपचयन जब कभी भी किसी पदार्थ का होता है तो वो कंडीशन या वो परिवर्तन हमेशा किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन को लेके कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कि ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या चीज है। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब है कि अगर ऑक्सीकरण जो शब्द है इससे एक चीज पता चल रही है और ये है कि ऑक्सीजन का कोई ना कोई लेना देना है। और लेना देना ये है कि अगर कभी भी किसी भी पदार्थ किसी भी तत्व से अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो जो रिएक्शन है वो कहलाती है ऑक्सीकरण, या वो कंडीशन क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। पहली शर्त क्या है इसके लिए? ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरी शर्त जो है वो ये है कि हाइड्रोजन का हट जाना, हाइड्रोजन का हट जाना। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हट जाता है किसी तत्व से किसी पदार्थ से तो वो कंडीशन भी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, है ना। चलिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हट जाना। अगर देखो मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तब जाके क्या बनता है हमारा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। यानी कि कॉपर से क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। यानी कि ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। और ये हमारी पहली शर्त में है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। दूसरी जो शर्त है वो है हाइड्रोजन का हट जाना। अगर कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में आपको ये दिख रहा है कि वहां से हाइड्रोजन जगह छोड़कर अलग चला गया है और किसी तत्व से जुड़ गया, तो जिससे हटा है, जिस किसी पदार्थ से जिस किसी तत्व से अगर वो हाइड्रोजन हट गया तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। दो चीजें। तीसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। देखो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना यानी कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ऑक्सीकरण संख्या? आप लोगों को एक चीज पता है कि जब सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम अपनी मूल अवस्था में सोडियम है, लेकिन ये एक अवस्था में और पाया जाता है, वो होता है Na+। किस अवस्था में? Na+। जब Na+2 है ना, Na+2 में यह पाया जाता है। और अभी +2 कहाँ से है? तो यही चीज होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन जब कभी भी कोई तत्व ग्रहण करता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा तत्व है, इलेक्ट्रॉन कैसी नेचर रखता है? ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश है इसके पास? ऋणात्मक आवेश। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करेगा तो इसका मतलब वो किसको ग्रहण करता है? ऋणात्मक आवेश को, नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज जब आता है तब अगर कोई चीज हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब वो हमारे पास बढ़ गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग जब किया जाएगा, त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, तो जब छोड़ा जाएगा तो क्या दूर करते हैं हम लोग? ऋणात्मक आवेश दूर करते हैं। कैसा आवेश? ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज। तब नेगेटिव चार्ज छोड़ेंगे हम लोग तब जाके क्या आता है? प्लस। तो जब ये सोडियम है, ये सोडियम अपनी मूल अवस्था में है, अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब जाके कौन सी अवस्था में आता है? Na+2। एक है हमारा फेरस, फेरस +2 भी पाया जाता है और फेरस +3, ये दोनों ही कंडीशन में फेरस पाया जाता है। तो +2 का मतलब है कि यहाँ पर अब तक इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है? 2 का। और +3 में अगर ये चला गया तब इसका मतलब ये क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग करके अब ये किस कंडीशन में चला गया? +3 में। +2 है और आप लोग अगर ये इसमें करें, अगर इसको बैलेंस, तो +2 और यहाँ पर आगे हम लोग क्या जोड़ते हैं? क्या अलग हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब अलग होता है तो एक पॉजिटिव आवेश और बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ये भी किस में आता है? ऑक्सीकरण में। तो ये जो चीजें हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना,
हाइड्रोजन का हट जाना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये तीनों कंडीशन किस में आती है? ऑक्सीकरण में। अगली जो कंडीशन है वो ये है ऋणात्मक तत्व से जुड़ना, ऋणात्मक तत्व से जुड़ना। देखो ये क्या चीज है, जब कभी भी कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है? वो किसी ऋणात्मक तत्व से जुड़ने की कोशिश करता है। या अगर कोई ऋणात्मक तत्व है और वो किसी पदार्थ के साथ या किसी और तत्व के साथ आकर जुड़ जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? ऑक्सीकरण। यानी कि देखो एग्जांपल के तौर पे Na+Cl2, Na+Cl2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl। साधारण नमक हमारा, हम लोग जो घरों में यूज करते हैं वो चीज है NaCl, है ना। तो या फिर अगर आप लोग दोनों को देखो तो एक चीज है कि Na तो क्या है? प्लस, और क्लोरीन क्या है? माइनस। तो ये कैसा तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। और ये किससे आकर जुड़ा है? सोडियम से। तो ये कंडीशन भी कैसी है? ऑक्सीकरण। कैसी कंडीशन है? ऑक्सीकरण। अब चैन भी इसके अंदर, वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हट जाना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और ऋणात्मक तत्व से जुड़ना। एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, और वो ये है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, ऑक्सीकरण संख्या का अब बढ़ जाना। ठीक है, अब ये ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जो तत्व या कोई पदार्थ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाती है ना। तो ये चीज है, यानी कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे देखो Fe+2 है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। अगर ये +3 होगा तो सीधी सी बात है क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? ये त्याग कर देगा, है ना। तो +2 से +3 में जाने के लिए क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया, तब जाके क्या हुआ? +3 में चला गया। यानी कि अब +2 से इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +3। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है, जैसे यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है, क्योंकि मूल अवस्था में है। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम लोग इस कंडीशन में, तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है। तो ये याद रखना कि ऑक्सीकरण संख्या का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जितना इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा उतना ही पॉजिटिव आवेश आएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो चीज घटेगी, वो भी ऑक्सीकरण संख्या ही है ना। जैसे Cl है तो Cl माइनस है, तो माइनस है तो मतलब माइनस का मतलब -1 है यहाँ पे, है ना। तो क्लोरीन के लिए जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी? -1। सोडियम के लिए कितनी होगी? +2। इस कंडीशन में कितनी है? +2। और इस कंडीशन में कितनी है? +3। तो ऊपर जो इसकी घात होती है, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है कि घात, है ना। तो जो ऊपर जो घात हमें दिखाई देती है एक्चुअल में वही क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में वही बात कर लेंगे इसके बारे में। तो ऑक्सीकरण के लिए जो मेन 4-5 शर्तें हैं वो यही है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हट जाना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या फिर ऋणात्मक तत्व से जुड़ना, और जो लास्ट चीज है वो ये है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। अगर इन 5 कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन अगर किसी रिएक्शन में हो रही है, किसी अभिक्रिया में हो रही है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है या ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब कुछ एक एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूं, देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, है ना। कुछ एग्जाम्पल, सबसे फेमस वो है लोहे पर जंग लगना। अब देखो कैसे लगता है जंग, लोहा है, फेरस है, ठीक है। अगर वो बार पड़ा है तो सीधी सी बात है कि किसके संपर्क में आएगा? ऑक्सीजन के संपर्क में। किसके संपर्क में? ऑक्सीजन के संपर्क में। ऑक्सीजन तो है ही चारों तरफ। अगर उसको कहीं पर भी पानी मिल गया, आसपास में नमी है हल्की फुल्की या पानी का कोई स्रोत उसको मिल गया, तब जाके किसका निर्माण होता है? Fe2O3 और XH2। और ये जो चीज है, ये चीज ही क्या है? लोहे पर जंग। यही चीज क्या है? लोहे पर जंग
कल मैंने रासायनिक परिवर्तन में बताया था ये चीज कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये किस प्रकार की घटना है, ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण। यानी कि जो लोहा है अगर ऑक्सीजन के संपर्क में है और उसको पानी कहीं से मिल गया तो ये तीनों चीजें संयोग करके क्या बनाती है, Fe2O3 और XH2। X का मतलब है कि पानी की मात्रा अगर हल्की फुल्की है तो जो जंग में पानी है उसका कम होगा, और पानी का स्रोत बहुत ज्यादा है तो सीधी सी बात है यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो ये जो कंडीशन है वो क्या है, लोहे पर जंग लगना। अब ये ऑक्सीकरण किस प्रकार है, देखो ये मत देखो आप लोग, ये अलग चीज है पानी का। आप इतना देखिए Fe2O3 कि ऑक्सीजन जो है ये किससे जुड़ रहा है, फेरस से, लोहे से, है ना, फेरस से। तो अगर ये जो ऑक्सीजन जो फेरस से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो सीधी सी बात है क्या हो गया ये, ऑक्सीकरण। चलिए और भी एग्जांपल है इसके बहुत से, वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। और इन चीजों अगर कंडीशन में कुछ भी मिलता है अभिक्रियाओं में, आप में आसपास में होने वाले जितने भी रिएक्शंस है उनके अंदर ये जो भी चीज होती है वो सब के सब क्या है, ऑक्सीकरण है। हमारा श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं श्वसन भी क्या है, ऑक्सीकरण है एक प्रकार से। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन, श्वसन बहुत अलग चीज है ना। अलग चीज मतलब हम जो ये ऊपर नीचे अगर सांस लेना छोड़ना ये एक अलग चीज है, ये ब्रीदिंग कहलाती है। और श्वास लेने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे पेट में अंदर चली जाएगी तो कोशिका, एक एक कोशिकाओं तक वो जाती है और वहाँ पर जो उस पर जो ग्लूकोज उनको पास मिलता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और फिर वहीं से अपने को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। चलिए तो ये जो 5 कंडीशन आप एक बार फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हट जाना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ऋणात्मक तत्व से जुड़ना और ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। ये 5 ही कंडीशन किस में आती है, ऑक्सीकरण में। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि जैसे लोहे पर जंग लगना, तो यहाँ पे जो फेरस है और ऑक्सीजन है और साथ में क्या है, जल, तीनों ही मिलकर क्या बनाएंगी, Fe2O3 XH2। यानी कि इस कंडीशन में ऑक्सीजन अगर ये जुड़ गया फेरस से तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी ऑक्सीकरण। और ये जो संयोग है ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, लोहे पर जंग का लगना। चलिए तो ये चीजें क्लियर होगी। आगे बात करते हैं हम लोग अपचयन की। अपचयन देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में एक चीज है, आप इनमें से किसी एक चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए। या तो आप ऑक्सीकरण को अच्छे से पढ़ लो या आप अपचयन को अच्छे से पढ़ लो। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत है। अब हम जब अपचयन की बात करेंगे तो अपचयन का जो मतलब है, अपचयन रिडक्शन। चलिए अब देखो मेरी बात, ऑक्सीकरण में जितनी भी शर्तें थी उन सभी शर्तों को कर दीजिए आप विपरीत। इन सभी शर्तों को क्या कर दो, विपरीत। अगर वहां पे ऐसा है, पहली शर्त क्या थी, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का हट जाना। अपचयन जो है ऑक्सीकरण का पूरा विपरीत है, ये याद रखो आप लोग। तो क्या है, पूरा का पूरा विपरीत। तो अपचयन जो है तो उसमें पहली चीज क्या है, अगर उसमें यह है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का हट जाना। दूसरी कंडीशन क्या थी वहां पे, हाइड्रोजन का हटना। तो यहां पर जो चीज है वो होती है हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना। पहली कंडीशन थी वहां पे ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन का हट जाना। वहां पे दूसरी कंडीशन थी कि हाइड्रोजन का हट जाना, तो यहाँ पर है हाइड्रोजन का जुड़ जाना। हर चीज विपरीत। वहां पे था इलेक्ट्रॉन को त्याग, तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अगर किसी भी रिएक्शन में देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, यानी कि ऋणात्मक आवेश बढ़ रहा है ना, बताया मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या त्याग करना किस प्रकार से प्रभावित करता है इन चीजों को। तो जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन अपनी मूलावस्था में है और ये चला जाता है Cl- में। ये माइनस कब आता है, जब ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण। भाई एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब जाके क्या आता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस प्रकार से चेंज होते हैं मैंने आपको बता दिया। ये है तीसरी कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना भी क्या कहलाता है, अपचयन। चौथी चीज, वहां पे जो चौथी कंडीशन थी और वो थी
कि ऋणात्मक तत्व से जुड़ना। तो यहां पे जो चौथी कंडीशन है वो यह है किसी भी धनात्मक तत्व का जुड़ना, धनात्मक तत्व का जुड़ना। अब ये क्या है देखो, वही पीछे वाला एग्जांपल Na+Cl2 क्या मिलाते हैं, क्या बनता है दोनों को मिला के NaCl, है ना। और NaCl में हमें पता है कि Na क्या है पॉजिटिव और Cl क्या है नेगेटिव। Na+Cl2, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जब जुड़ा तो हम लोगों ने कहा था कि ये क्या है ऑक्सीकरण। लेकिन एक चीज और है कि अब क्लोरीन से कौन सा पदार्थ जुड़ रहा है, धनात्मक, बोला ना धनात्मक तत्वों का जुड़ना। तो यहाँ पे जो सोडियम है ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश रखता है। तो अगर ये क्लोरीन से जुड़ेगा तो क्लोरीन मतलब ये कंडीशन भी क्या होगी ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हुआ है क्लोरीन का अपचयन, क्या हुआ है यहाँ पे क्लोरीन का अपचयन, अपचयन किसका क्लोरीन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब पिछली बार हम लोग ये चीज बोली थी कि अगर जो Cl- है तो Cl- जुड़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या हुआ था सोडियम का ऑक्सीकरण, और इस कंडीशन में क्या हुआ है क्लोरीन का अपचयन। ये दोनों ही चीजें चलती है एक साथ, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीकरण और अपचयन कोई भी ऐसी रिएक्शन हो जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही जब एक साथ होती है तब जाके क्या उसको क्या बोला जाता है। अब ये याद रखना कि इन दोनों को सम्मिलित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया क्या बोलते हैं इनको, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ये देखो रिडॉक्स का मतलब है कि रिडक्शन से तो RED है ना, RED, और ऑक्सीडेशन से OX, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। और जब कभी भी ऐसी कोई रिएक्शन हो, ऐसी कोई अभिक्रिया हो जहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो तो उन दोनों को क्या बोल देंगे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। एक साथ क्या बोलते हैं इन दोनों को रिडॉक्स अभिक्रिया। चलिए यह है अपचयन। ऑक्सीजन का हट जाना अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ जाना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण किया जा रहा है तो वो कंडीशन भी अपचयन है, और धनात्मक तत्व अगर जुड़ रहा है तो वो कंडीशन भी अपचयन है। और सबसे जो लास्ट कंडीशन वहां पे ये थी कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। अगर वहां पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि यहां पे क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना। फिर से वही एग्जांपल देखिए Fe3 +3 में है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को करेगा ग्रहण, कितने इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके पास क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव में से क्या होगा एक कम, और ये जो चीज है बदल जाएगी किसमें Fe+2 में, किसमें Fe+2 में। तो Fe+3 है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और बदल गया किसमें Fe+2 में। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है ग्रहण किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण किया जा रहा है तो वो चीज क्या कहलाती है अपचयन। और इलेक्ट्रॉन जब कभी भी हम ग्रहण करेंगे तो क्या घट जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, क्या घट जाएगी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना भी क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ये दोनों चीजें एक दूसरे में सम्मिलित है, ठीक है। धनात्मक तत्वों का जुड़ना मैंने बता दिया आप लोगों को, ऑक्सीजन का हट जाना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना। कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है जहां आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हट जा रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो दोनों की कंडीशन कैसी है अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में एक ही कुछ अंतर ज्यादा खास नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। आप अगर ऑक्सीकरण को अच्छे से समझो या अपचयन को अच्छे से समझो, एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी जो दूसरी चीज है वो क्या है बिल्कुल विपरीत, अब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। अपचयन है तो ऑक्सीकरण का बिल्कुल विपरीत है, और ऑक्सीकरण है वो किसका विपरीत है
अपचयन का विपरीत। ये दोनों आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। चलिए अब मैं एक थोड़ा सा और बता दूं इससे संबंधित, और वो कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि ऑक्सीकारक या अपचायक क्या होते हैं, उसके बारे में देखो डिटेल से करेंगे बाद में बात, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू। और एग्जांपल वही जो हम लोगों ने अभी देखा कि Na+Cl2 और ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl। अब मैंने दूर दूर इसलिए लिखा इनको क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। इतना सा अगर आप लोगों को पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सोडियम और क्लोरीन दोनों को मिलाकर बनता है NaCl, और NaCl क्या है, लवण है, और ये क्या है जो हम लोग घरों में यूज में लेते हैं वो साधारण नमक NaCl। ऐसे कुछ रिएक्शन देगा और आपको दो चीजें पूछता है। एक तो पूछता है कि ऑक्सीकारक, और एक जो चीज पूछता है वो है अपचायक। देखो ये तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो होता है ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीकारक या अपचायक, ज्यादा कुछ बड़ी चीज है नहीं, इतना सा याद रखना कि रिएक्शन अगर इस प्रकार के कोई रिएक्शन हो तो उसमें तो पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे NaCl माइनस है और Na क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, तो ऑक्सीकारक के लिए एक चीज याद रखना कि ऑक्सीकारक वो जो है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण वो है जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और ऑक्सीकारक वो है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि जो और दूसरे किसी पदार्थ का या दूसरे किसी तत्व का क्या कर दे, ऑक्सीकरण। यहां पर क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। तो क्लोरीन जब इससे जुड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे सोडियम से कौन जुड़ रहा है, ऋणात्मक तत्व, और ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा तो हमें पता है कि वो चीज क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अगर कर कौन रहा है, देखो हो तो इसका रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Na का, और कर कौन रहा है ऑक्सीकरण, क्लोरीन। तो क्लोरीन कौन होगा यहाँ पे, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर माइनस है। तो जब माइनस ग्रहण किया जाएगा तब जाके क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेंगे तब जाके क्या आता है, माइनस या नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज जब आएगा या इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा वो चीज होती है ऑक्सीकारक, और इसका जस्ट उल्टा अपचायक कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, त्याग करता है। अब वो चीज देखो कैसे, इसमें देख लो आप लोग, एक जो पहलू ये है कि जो ये है ऋणात्मक तत्व, ये जुड़ गया सोडियम से, तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किसने किया, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है इससे कौन जुड़ गया, सोडियम। और पॉजिटिव अगर चार्ज इसके पास आ रहा है तो इसका मतलब इसने किसको ग्रहण किया है, एक धनात्मक तत्वों को, और धनात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। और अपचयन किसका हुआ है, क्लोरीन का। क्लोरीन का अब देखो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल चेंज कि क्लोरीन का तो क्या हो गया, अपचयन। सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ था और तो क्लोरीन का अपचयन। अगर अपचयन हुआ है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई तो अपचायक होगा, और अपचायक होना है यहाँ पे सोडियम, क्योंकि सोडियम ने तो उसका क्या किया है, अपचयन। और सोडियम अगर अपचायक है तो सोडियम के पास कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश, और पॉजिटिव आवेश तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए, त्याग किया जाए। तो सीधी सी बात है कि अपचायक कौन कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो ऑक्सीकरण, अपचयन और उससे संबंधित ऑक्सीकारक और अपचायक, ये ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में और अगली क्लास में बात कर लेंगे, जब मैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताऊंगा कि उसको निकालना, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं, बहुत बार इनके बारे में पूछ लेता है। तो अभी तक तो ये क्लियर है। इनके जो एग्जाम्पल आपको किताबों में मिल जाएंगे। तो मेरा तो सिर्फ उद्देश्य इतना था कि जो थ्योरेटिकल इसका जो मेन पार्ट है थ्योरेटिकल ऑक्सीकरण का, अपचयन का, कि एक्चुअल में होता क्या है ना, तो वो चीज़ समझाना। बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, और क्वेश्चन तो चलो कर लेंगे बाद में आगे के सेशन में। अभी के लिए धन्यवाद।